हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया नया सर्कुलर जो सिलेबस से रिलेटेड है उस पर बात करेंगे। आज सीबीएसई ने सिलेबस से जुड़ी सभी बातों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। किन किन चैप्टर्स से हमें फर्स्ट टर्म में क्वेश्चंस आएंगे, किन किन टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को आज सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में ये बात को क्लियर कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो पहला टर्म का जो एग्ज़ाम होगा, जो कि नवंबर या दिसंबर में होंगे, उसमें किन किन चैप्टर्स से पढ़ने हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, यूनिट्स लगभग सभी हैं, यानी इस बात की हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि हाफ हाफ करके दोनों टाइम एग्जाम ले ले, यानी शुरुआत के 7 से 8 चैप्टर क्या करे, वो शुरू के चैप्टर फर्स्ट टर्म में ले ले और बाकी जो बच जाते हैं वो सेकेंड टर्म में ले ले। लेकिन इसके उलट जो सीबीएसई का फैसला है वो अलग है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि सभी यूनिट्स यहाँ पर दिया हुआ है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, यानी जितने भी हमारे सिलेबस में जो यूनिट्स हैं सभी यूनिट्स मौजूद हैं। लेकिन इसमें आखिर किया क्या गया है, तो किया ये गया है कि कुछ चीज़ें जो है वो रिड्यूस कर दी गई हैं। यानी जैसे ज्योमेट्री के सारे पोर्शन अभी हमें नहीं पढ़ने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सिर्फ एक है तो वो पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको। अलजेब्रा में कुछ चीज़ें अभी पढ़नी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें बाद में जाकर पढ़ने पड़ेंगी, ठीक है। तो उसी तरह से मेंसुरेशन में कुछ चीज़ें अभी हैं और कुछ चीज़ें बाद में हैं। तो सभी को उन्होंने 2 पार्ट्स में बांट दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि पहले टर्म के लिए हमें हमारे नंबर सिस्टम में पूरे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यानी एक हिसाब से ये कहा जाए कि नंबर सिस्टम इस बार जो फर्स्ट टर्म है उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। हम आखिर में इसके बाद हम बात करेंगे कि किन किन यूनिट से जो चैप्टर्स हैं उनमें किन किन टॉपिक्स को ख़त्म किया गया है और किन किन टॉपिक्स से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सभी चीज़ों को इनफैक्ट टॉपिक वाइज बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से वीडियो पूरा देखिएगा। फिलहाल नंबर सिस्टम से 6 नंबर का और उसी तरह अलजेब्रा से ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली अलजेब्रा से पूरी 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पूरा, अगर फाइनल एग्जाम होता है तो देखिए। लेकिन यहाँ हाफ कर दिया गया है अलजेब्रा से सिर्फ 10 मार्क्स का। उसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ट्राइगोनोमेट्री भी 5 मार्क्स का है, सिर्फ 5 मार्क्स। बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री 12 मार्क्स का होता है, लेकिन फर्स्ट टर्म में आपको सिर्फ 5 मार्क्स पढ़ने हैं। उसी तरह मेंसुरेशन ये 4 मार्क्स का है और स्टैटिस्टिक्स ये आपको 3 मार्क्स का है। ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है ये, क्योंकि आपका जो यूनिट है वो दोनों एक ही में आता है, यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये कुल मिलाकर 3 नंबर के पूछे जाएंगे। यानी टोटल कितने हुए, टोटल ये 40 मार्क्स के हुए। यानी पहले टर्म में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा और यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट करके आपको 10 मार्क्स का जो स्कूल के तरफ से दिया जाता है। तो बेसिकली ये 20 मार्क्स का होता है, तो 10 करके इसको बांट दिया गया। यानी 10 मार्क्स आपको पहले टर्म के लिए और 10 मार्क्स बाद के लिए। यानी कुल मिलाकर आपके 50 मार्क्स के एग्जाम होंगे और जो टाइमिंग होगा वो कितने टाइम का होगा, वो आपको 90 मिनट का होगा, ठीक है। और ये सभी एग्जाम्स जो है, जैसे सीबीएसई ने अपने पहले सर्कुलर में बताया था कि ये जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट टर्म वाला वो MCQ होने वाला है, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो MCQs होंगे और कुल मिलाकर कितने मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स, जिसमें आपको कितने देने पड़ेंगे, 40 मार्क्स देने पड़ेंगे और इन सभी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो अब बेसिकली हम, जैसे मैंने पहले बताया कि अब बात करेंगे कि नंबर सिस्टम में आखिर किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। क्या हुआ कि पिछले साल जैसे सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया था, उसी तरह इस साल भी कुछ चीज़ों को इन यूनिट्स से रिड्यूस कर दिया, यानी कुछ टॉपिक्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आपको ना ही उसे फर्स्ट टर्म के लिए पढ़ना है, ना ही सेकंड टर्म के लिए पढ़ना है। तो उन चीज़ों को भी हम अलग आज छांटेंगे, उन पे कोई बात नहीं करेंगे। यानी जब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो उन टॉपिक्स को आपको ख़त्म करके शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं इस बार। तो शुरुआत करते हैं। तो नंबर सिस्टम में देखेंगे हम क्या क्या आने वाला है। उसी तरह अलजेब्रा में किन किन चैप्टर्स को ख़त्म किया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सभी चीज़ों के में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखिए कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से यूनिट का कौन सा चैप्टर में किन किन चीज़ों को रखा गया है और किन किन चीज़ों को हटा दिया गया है, यानी रिड्यूस कर दिया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो हमने लिखा हुआ है सबसे पहला जो यूनिट है यूनिट 1 नंबर सिस्टम, तो चैप्टर भी 1 ही आएगा, ठीक है, रियल नंबर्स। तो पहला जो चैप्टर है वो क्या होने वाला है, वो है आपको रियल नंबर्स का, ठीक है।
फर्स्ट चैप्टर। इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ हैं और किन किन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या था, एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है, इससे रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको रखा गया है। उसी तरह डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ना पड़ेगा हमें रेशनल नंबर्स का, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल, यानी जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रेशनल नंबर्स का, उन चीज़ों को हमें पढ़ना है। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है। उसी तरह प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3, √5, इन सभी चीज़ों को इस बार सीबीएसई ने पहले टर्म के लिए ख़त्म कर दिया है। तो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ, ये जो इरेशनलिटी का जो प्रूफ होता है √2, √3, √5, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। तो पहले चैप्टर से कुल मिलाकर यही है। अब देखते हैं कि दूसरे चैप्टर में जो हमारा अब वहाँ से शुरू होता है आपको अलजेब्रा, उनमें किन किन चैप्टर्स को रखा गया है, किन किन को ख़त्म कर दिया गया है। दूसरे यूनिट की बात कर लेते हैं। हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो क्या है, अलजेब्रा। अलजेब्रा से कुल मिलाकर 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इनमें देखिए पॉलिनोमियल्स चैप्टर सबसे पहले बात करते हैं। इस बार पॉलिनोमियल्स जो है पढ़ने हैं। मैं आपको एक बार याद दिला दे रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी सिर्फ 2 चैप्टर्स जो अलजेब्रा से रिलेट करता है, उन 2 चैप्टर्स को पढ़ने हैं। और किन 2 चैप्टर्स को आपको स्किप कर दिया गया है सेकेंड टर्म के लिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इन 2 चैप्टर को स्किप कर दिया गया है और पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को रखा गया है फर्स्ट टर्म के लिए। तो उनमें भी आपको कुछ चीज़ें जो है वो रिड्यूस कर दी गई हैं और कुछ चीज़ों को ही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो काम है जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको रखा गया है, यानी पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी जीरोज़ हमें फाइंड आउट करने होते हैं उन चीज़ों को हमें पढ़ना है। और रिलेशनशिप भी जानना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी आपका जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उससे भी पढ़ना है। एक चीज़ इसमें से ख़त्म कर दिया गया है, वो ये है कि जो भी इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें स्किप कर दिया गया, यानी आपको इसके हिसाब से डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और हमेशा के लिए इस क्लास 10th में इस साल इसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी डिवीज़न एल्गोरिदम का आप कोई भी यूज़ नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है वो थर्ड चैप्टर होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के बारे में। जो हमें तीसरा चैप्टर पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अलजेब्रा का ये दूसरा पोर्शन होगा, सिर्फ 2 पढ़ना, आपको मैंने पहले ही बताया। तो इसमें भी आपको कुछ चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। और किन किन चीज़ों को रखा गया है, सबसे पहले तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में भी जानना है। और अलजेब्राइक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन का जो अलजेब्राइक कंडीशन होता है, A1, A2, B1, B2, आप इसे भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेथड पढ़ने वाले हैं, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनमें 3 मेथड आपको पढ़ने हैं। कुल मिलाकर 4 मेथड है, लेकिन सिर्फ 3 मेथड, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, 3 मेथड। एक मेथड आपको ख़त्म कर दिया गया है, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस बार भी नहीं पढ़ना है, पिछले साल भी इसको रिड्यूस कर दिया गया था। उसी तरह सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, ये कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, आपको एक्सरसाइज के आखिरी वाला जो एक्सरसाइज है उसमें दिया गया है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन करके हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। सबसे अच्छी ये बात है कि इस पूरे एक्सरसाइज में जो सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी सभी एक्सरसाइज में, चाहे वो किसी भी मेथड के लिए हो, आप देखेंगे कि कुछ सिंपल जो सिचुएशनल कंडीशंस वाले मैथ्स होते हैं वो ऑलरेडी हैं, लेकिन उससे इस बार क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, उसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो फाइनली ये अलजेब्रा का जो 10 मार्क्स का प्रॉब्लम था वो ख़त्म हुआ। चलिए यूनिट 3 की बात कर लेते हैं। जो यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुल मिलाकर 6 मार्क्स का होगा। इसमें से भी कुछ चीज़ों को हटाया गया है, लेकिन जिसमें से अधिकतर चीज़ें आपको पढ़नी है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे भी पढ़ना है।
डिस्टेंस फार्मूला इस बार मौजूद है, सेक्शन फार्मूला भी मौजूद है। एक चीज़ जो इस बार रिड्यूस कर दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये पिछले साल भी आपको रिड्यूस कर दिया गया था, तो इस साल भी इसको हटा दिया गया है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, यानी इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब जो हमारा 4th यूनिट होने वाला है उस पर बात करते हैं। तो यूनिट 4 की बात कर लेते हैं। यूनिट 4 में ज्योमेट्री है। बेसिकली ज्योमेट्री से आपका जो 2 पोर्शन है उसको रिमूव करके नेक्स्ट टर्म के लिए कर दिया गया है। यानी मैं आपका चैप्टर का नाम आपको बता दूं, वो जो चैप्टर्स हैं वो आपको सर्कल है और कंस्ट्रक्शन है। ये भी रिलेट करता है किससे? ज्योमेट्री से। तो इनको आपको सेकेंड टर्म में पढ़ना है। तो इस टर्म में सिर्फ ट्रायंगल्स को पढ़ना है, और वो भी ट्रायंगल्स में से कोई रिडक्शन नहीं है, यानी ट्रायंगल्स में सभी जो थ्योरम्स हैं सभी को पढ़ना है। उसमें 2 चीज़ें आपको मैं बता दूं जिसको प्रूफ के लिए आ सकता है। वो एक होगा प्रूफ ऑफ बीपीटी थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम आप जानते हैं, और एक होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 2 थ्योरम्स ऐसे हैं जिनको आपको प्रूफ करने के लिए दिया जा सकता है। इसका कन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसे भी देख सकते हैं। और बाकी के जो रिमेनिंग थ्योरम्स हैं वो क्या है? वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाएंगे। यानी आपका जो ट्रायंगल्स है उसमें से किसी भी पोर्शन को नहीं हटाया गया है, उसे आपको सभी पढ़ना है। तो सिर्फ 6 नंबर का इस टर्म में हमें पढ़ना है ज्योमेट्री में, और वो भी सभी टॉपिक से पढ़ना है, ट्रायंगल चैप्टर से, ठीक है। और बाकी 2 चैप्टर्स बच जा रहे हैं, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन, उसे हम लोग नेक्स्ट जो टर्म है उसमें पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 5 में क्या है? ट्राइगोनमेट्री, ठीक है। तो बेसिकली ट्राइगोनमेट्री में 2 चैप्टर आते हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो ये इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनमेट्री और दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस। तो पहले जो हमारा पहला टर्म होगा उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनमेट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, जो आपको 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले ट्राइगोनमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जो सबसे बेसिक चीज़ है ट्राइगोनमेट्री में, जहाँ से शुरुआत की जाती है, वो आपको पढ़ना है। एंड प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, और जो उसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ है उसे भी जानना है। वैल्यूज ऑफ ट्राइगोनमेट्रिक रेशियोज 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जो भी ट्राइगोनमेट्रिक रेशियोज के कुछ स्पेसिफिक एंगल पे जो वैल्यूज होते हैं, जस्ट लाइक 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो सिर्फ 3 ही के बारे में आपको जानना है। ये एक हो गया। और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज़ के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था हमने, और जो रिलेशनशिप होते हैं उसके बारे में जानना है। ट्राइगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज़, sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी 8.4 का जो पोर्शन है जिसमें आपको वो 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रूफ करने का, उसमें जो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होगा जो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड होगा, sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और इसी से बाकी के जो 2 आइडेंटिटीज़ थे वो भी आए थे, तो उससे जो ईजीएस्ट क्वेश्चन होगा वो आपके सामने आ सकता है। और इसमें से जो रिड्यूस किया गया है वो क्या है? ट्राइगोनमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो भी ट्राइगोनमेट्रिक रेशियोज है उसको आपको ख़त्म कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया है। जस्ट से मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा था। तो इस तरह के इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। तो यूनिट 6 मेंसुरेशन है, ठीक है। तो बेसिकली मेंसुरेशन में 2 चैप्टर हैं। एक तो है आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, और दूसरा जो है वो आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है। ये 2 चैप्टर है, लेकिन फर्स्ट टर्म में जो हमारा पढ़ाई होगा वो सिर्फ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से होगा, ठीक है। तो इसमें आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, सर्कमफ्रेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होंगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल प्रॉब्लम्स, ये आपको बेसिकली जो सेंट्रल एंगल होते हैं वो 60 डिग्री और 90 डिग्री पे ही पूछे जाएंगे। बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं, लेकिन एक जो है वो आपको 120 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री नहीं, ये 120 डिग्री जो है इसको रिड्यूस कर दिया गया है। यानी आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगे एरिया रिलेटेड सेगमेंट ऑफ सर्कल में, उसमें 120 डिग्री रिड्यूस है, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी है ये प्लेन फिगर्स, यानी इसमें जो भी आपको एरियाज के बारे में बात किए जाएंगे वो सिर्फ ट्रायंगल, सिंपल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कुछ कुछ आपको रिड्यूस करके दिया गया है। यूनिट 8 जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वो भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ फर्स्ट टर्म में प्रोबेबिलिटी से ही क्वेश्चन होगा।
स्टेटिस्टिक्स को हटा दिया गया है, वो सेकेंड टर्म के लिए होगा। तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी में हमें पढ़ना है, वो 3 मार्क्स के होंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे जानना जरूरी है। सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं कि किसी भी इवेंट के क्या प्रोबेबिलिटी है होने के, क्या चांसेस है नहीं होने के, उस पे जो सिंपल क्वेश्चंस है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसमें किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं है, कोई भी रिडक्शन नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कौन से चीज़ों को पढ़ना है और किन किन चीज़ों को अभी इग्नोर करना है, ये बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि इसके बाद हम इसी चैनल पर जो MCQ का सीरीज है उसे शुरू करने वाले हैं। जो फर्स्ट टर्म से एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आने के जो चांसेस हैं उस पे हम सभी चैप्टर से बारी बारी से सिर्फ MCQs की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि आपको उन सभी क्वेश्चंस का जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलता रहे।